जानकारी मिल गई कुंती को, दौड़ती आई कृष्ण के पास, कहने लगी बेटा तुम्हारी ये हालत है तो हमारे पुत्रों पर क्या बीतेगी। तुम ही रक्षक हो, तुम्हारे सहारे सब जी रहे हैं, अब तुम ही इतने निर्बल हो गए हो, बल कहां मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फुआ आज बहुत जबरदस्त समस्या है, समस्या तो तुम ही टालते हो। वो समस्या कैसी है? वो समस्या है कर्ण। कर्ण ऐसा महायोद्धा है कि तुम्हारे 5 पुत्रों को चाहे तो मिनट में चटनी बना देंगे, मसाला। यही चिंताग्रस्त है का तुम्हारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फुआ अगर तुम साथ दे देती हो तब मैं सफल हो जाऊंगा। मैं साधु मतलब एक बात दुनिया नहीं जानती, वो बात तुम जानती हो, मैं जानता हूं, और एक माता पितामह भीष्म है, इसके अलावा दुनिया नहीं जानती। विदुषी नारी थी, समझ गई क्या कहना चाहते, कौन बात दुनिया नहीं जानती है ना, और बात दुनिया नहीं जानती। कर्ण तुम्हारा ही बेटा है, दुनिया नहीं जानती, तुम तो जानती हो। जाओ आज जाकर अपना परिचय दो। अगर ये मातृत्व प्रेम में बंध गया तब तो विजय जुलूस आगे निकाल देंगे। जब हुआ अपना परिचय देना। शर्मसार की थी, अपने की हुई कर्म के कारण कुंती फिर भी चली, पुत्र मोह बड़ा खराब चली। संजोग कर्ण चला पूजा करने, देख ली दूर से, साथ हो लिए, लेंगे कर्ण घुमा दियो उतना। हाँ रहने दीजिए। कर्ण पूजा की सामग्री लेकर के पहाड़ की कंदरा में गए हुए रख दिए, पूजा की सामग्री निकाल लिए, पूजा करना ही चाह रहे तो कुंती दूर से देखती है, पूजा कर रहे हैं, बाधा तो नहीं पहुंचाना चाहिए। बैठ गई दूर में, लेकिन एक महारानी धवल वस्त्र मातृत्व प्रेम उभर गया, ये मेरा ही बेटा है, मैंने इनके साथ क्या अन्याय नहीं किया। आज यही वीर है जो 5 पांडव को छक्का छुड़ा सकता, यही तो मेरा ही तो वही भी है। मातृत्व प्रेम इतनी उभर गई, अपने को रोक नहीं पाई कुंती, जोर जोर से रोने लगी। कर्ण जो दूर में पूजा कर रहा था, उलट करके देखता है, कोई सम्भ्रांत परिवार की माताएं हैं, लगता है इनके बेटा पुतों से कोई उपालंब मिला है, मेरे पास सहायता भीख मांगने के लिए आई है, क्योंकि दुनिया जानती है कि कर्ण दाता है, योद्धा के साथ दाता भी है, इसीलिए मेरे पास आई। और कर्ण सोच रहा है कि पूजा करें, किस अबला की सहायता करें। वस्तु तो पता चल रहा है
ये सधवा नारी नहीं है विधवा। बेटा से कोई इनको उपालंब मिला है। विधवा नारी उस जमाने में सधवा विधवा में अंतर होता था। आजकल तो महाराज बुरा ना मानिएगा, पतीन चलता कौन सधवा कौन विधवा। सधवा से विधवा से है ना को क्या कहा जाए, सधवा से बेसी स्टैंडर्ड में विधवे रहती। उस जमाने में सधवा विधवा में अंतर दिखता था। तो कर्ण सोचे पूजा करें किस मां की सहायता करें। सोचते हैं ना, पूजा से बढ़कर ये दुखिया की सहायता करना। चलो मैं पूजा करता, यही पूजा सच्ची पूजा होगी। इंसान की इंसानियत को समझ जाना। आज तो महाराज माए बाप दुखी है, अब बेटा बेटी देखिए बोल बम सहायता कर। तो कर्ण आगे नजदीक छोड़ दिए पूजा करना। नजदीक आते आते हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कर्ण मां तुम कौन हो, अकेली यहां कैसे आ गई हो तो कोई संभ्राम परिवार की, किसी वीर की मां हो, कोई वीर पुत्र की मां इस तरह रोए शोभा नहीं देती है। तुम कौन हो मां? लगता है कोई वीर पुत्र की मां हो। कहां से उपालंब आया? कर्ण का जीवन है परोपकार के लिए। बोल मां। 2 बार 3 बार जो कर्ण मां मां शब्द का उच्चारण किया, कुंती आंख बंद करती है, रोती हुई कहती बेटा पहला शब्द तुम्हारे मुंह से निकला वही मैं, मतलब मैं तुम्हारी मां। कर्ण हंसने लगे, तुम बड़ी भोली भाली हो, सीधी साधी हो। क्या तुम्हारे पुत्र कम उम्र में वीर गति को प्राप्त किए क्या, या तुम्हारे कारण घर छोड़ करके भाग गए क्या? तुम डांट फटकार लगाई क्या? मेरे समान हो सकता तुम्हारे पुत्र हो, इसलिए मुझे देख करके तुम्हारे पुत्र की स्मृति आई और मेरे पास तुम आ गई हो। मां तुम भोली भाली हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, कहीं अन्यत्र तुम्हारा पुत्र खो गया। नहीं पुत्र, मिला हुआ जो है सामने जो है मैं जानती हूं यही मेरा पुत्र है। कर्ण फिर हंसते हैं, जारी निश्चल माए देखो मां मेरा परिचय जानो, मैं अभिरथ का पुत्र, मेरी मां का नाम है राधा। दुनिया मुझे राधे राधे करके पुकारते हैं। कुंती कहते नहीं बेटा तू पांडव पुत्र कुंती पुत्र हो, कौन से हो, कौन से? राधा पुत्र नहीं हो। कहा तू क्या बात कर रही हो मां? का सुनो बेटा, दुनिया नहीं जानती है, तुम नहीं जानते हो। मेरे माता पिता बहुत धर्मात्मा, अनायास साधु महात्मा सब आया करते थे। दरबार सेवा व्रती माता पिता होने के कारण मुझ पर असर था। छोटी सी उम्र में साधु बाबा जी के कमंडल मलना, पानी लाके देना, भोजन में उनको कुछ देना, ये मेरी जीवन की कहानी है। रोज आके बाबा जी खाते गए, कितने पेट भर के गए।
कभी कुछ ख्याल नहीं। संजोग एक दिन पहुंचे हुए संत पहुंच गए, एक दिन पहुंचे हुए संत पहुंच गए। मैं उनकी सेवा की। वो कौन थे? दुर्वासा ऋषि। साधु महाराज बिल्कुल अगर आपके दरबार में पहुंच गए हैं, निश्चित मानिए अगर पहुंचे हुए हैं तो वो कर्ज लेकर के नहीं जाते, वहां कुछ देख करके जाते हैं। तो सूक्ष्म बात है, आपको बाद में पता चलेगा। महापुरुष को महामोद कल्याण के चरण पर एक माई दौड़ती आई और चरण पर कुछ चढ़ा दी द्रव्य। आकाशवाणी होने लगी, साधु साधु साधु। अरे क्या हो गया? मां चढ़ाई, घर गई, देखी भर घर सोना सोना सोना। महापुरुष को चढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि गाछे के पास चढ़ा दो तो भगवाने पर चल जाएगा, है ना? भगवाने पर चढ़ जाएगा। एक पंडित जी के पास एक जजमान, जजमान था जादव। कहा पंडित जी देखिएगा बुरा न मानेगा ज्यादा बात है ना। तो कहा कि पंडित जी हमारे बाबूजी मर गए, तो चलियो घर पर वहां मंत्र पढ़ देंगे। तो कहा कि नहीं अभी तो हम नहीं जेबो, यहीं से मंत्र पढ़ दे। कहा पंडित जी मंत्र यहां से पढ़बे तो वहां केना लागू हेते? कल के नहीं जाने चाहिए। दर्द है छे माथा में आ दबाई दे छे मुंह में, तो दर्द केना ठीक है छे? पैर में छे घाव, और घा का छोड़बे ला डॉक्टर दे छे टेबलेट, खाए छे मुंह में, पैर के घा केना ठीक है छे? अहिना यहां से मंत्र पढ़बो न तो सीधे घर चल जेतो। जादव कहा कि तो अपना भैंस का दूध खाया था, खाई सब हमारे सामने थोड़ा जाइए पर। चलो पंडित जी हाथ पकड़ाई, भी हाथ पकड़ा, तो जादव था मजबूत, पंडित जी तो कमजोर, उठा के बाजार दिया, छाती पर बैठ गया। क्या पंडित जी इहो एगो मंत्रे छिए? इहो मंत्रे छिए, छाती पर बैठल छियो ना, हाँ घर के लोग खुश है। तो नहीं जानने के कारण देखे तो कहा कारण में कि मां तुम नहीं जानती हो मैं राधा का पुत्र। कुंती कहती है एक दिन मेरे पिता के दरबार में पहुंचे हुए संत आ गए, मैं उनकी सेवा की। जाते जाते महापुरुष ने कहा बेटी मांगो। क्या मांगती हो? हम तो छोटी उम्र, कोई कमी नहीं है माता पिता के सामने, अभी भी कोई बच्चे, उनको क्या पता मेरा भावी जीवन क्या होने वाला है? कुछ पता है? संत को पता है, संत को पता है भावी जीवन क्या होने वाला है। तो कहा दुर्वासा का मांगो बेटी। मैं बोली मुझे कोई कमी नहीं है बाबा जी, माता पिता क्या खाती हूँ, रहती हूँ, चलती हूँ, कूदती हूँ, सारी खुशहाली साथ है, कोई जरूरत नहीं। दुर्वासा ने कहा तुम बड़ी भोली भाली हो बेटी, सुनो भविष्य में तुम्हारे लिए एक आपत्ति विपत्ति आएगी और निश्चित आएगी, उस समय ये मंत्र काम आएंगे, मैं तुमको बता देता हूं। इस मंत्र से तुम जो कामना करेगी पूर्ति हो जाएगी। वो मंत्र दुर्वासा मुझे बता गए, तो चले गए। महामना एक दिन में छत पर घूम रही थी, मन में आई बात, कहां तक ये बात सत्य है? ये मंत्र
सही है या गलत है। मैं सूर्य भगवान का आह्वान कर दी, सूर्य भगवान पहुंच गया। का मांगो क्या मांगते। मैं डर गई, सहनी साम गई, अंधर अवस्था, आंख बंद हो गई। सूर्य भगवान ने कहा तू मंत्र का दुरुपयोग की है, मैं आया खाली नहीं जा सकता। उसी का अंश मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं गर्भवती हो गई। राजा की बेटी, कुमार, लोक लज्जा कारण बेटा तुम्हारा जन्म हुआ। मैं वही अभागिनी मां जो तुमको पानी में जाके बहाई थी, वो बक्सा ने जो बहा दिया उसी को राधा और अधिरथ ने पकड़ा, खोला। तुम्हारे जैसी कर्ण, कान में कुंडल मौजूद जन्म से था, कर्ण तुम्हारा नाम रखा। तुम कौनते हो कौनते। कर्ण सिर पटक लिए धरती पर, कहा आज तुम परिचय देने के लिए आए हो। जिस समय अर्जुन भरी सभा ने मुझे फरियाद किया, ऐ शूद्र पुत्र, ये क्षत्रियों की सभा है, तुम बचो। उस समय तुम भी थी मां, उस समय तुमको कहना कि क्षत्रिय है, क्षत्रिय नहीं बोली। तुम्हारा भाई नहीं। द्रौपदी के स्वयंवर में मैं लक्ष्य का वेदन कर सकता, लेकिन अर्जुन वहां भी कहा था ऐ शूद्र पुत्र, ये राजकुमारों की सभा है, तुम्हारी सभा नहीं है। वो तो मित्र मेरा दुर्योधन कूदा, ऐ मूर्ख अर्जुन, ये अंग देश के राजकुमार है, ये भी क्षत्रिय अंग देश के राजा है। उन्होंने अंग देश प्रदान किया और मुझे सम्मान दिया था। मां, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। बात रही तुम्हारे पास जाने की, परिचय तुम दी हो, मातृत्व प्रेम तो मुझे भी मां आई है। मैं मातृविहीन था, आज मुझे चला कि मैं भी एक वीरांगना की मां हूं, एक पुत्र। जाओ मां, युद्ध होगी अर्जुन से, तुम्हारे 4 पुत्रों का आपत्ति तो आएगी, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। हर समय वो फजियत क्या है, युद्ध होगा अर्जुन से। और दुनिया जानती है कि पांडव 5 है, 5 रहेगा। अगर अर्जुन मुझे मार दिया तो उधर 5 है। मैं अगर अर्जुन को मार दूंगा उस दिन तुम्हारी गोद में बैठूंगा, दुनिया जान जाएगी ये भी पांडवे है, 5 का 5 रहेगा। समझा करके बुझा करके कुंती को भेज दिए, जानकारी मिल गई। कृष्ण को कहा काम नहीं बना, कृष्ण भगवान स्वयं पहुंच गए कर्ण के पास। कहे कर्ण कितने तू मूर्ख ठहरा। अब देखिए, फटकार है, ललकार है, दुलार है, डरावना है, भयावह है और प्रेम पुचकार है। भगवान की वाणी में सुनिएगा, पहले ललकारते हैं मूर्ख, कैसा मूर्ख था। अरे मां आई बुलाने के लिए, आप परिचय दिया, मां नहीं भी कहती फिर भी जाना चाहिए। शास्त्र की बात जानते हो, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण, बिना बुलावा कभी जाना चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर और माता पिता के घर बिना निमंत्रण का जाना चाहिए। यहां तो मां आई बुलाने के लिए, कैसा मूर्ख था, तुमको तो शहर से जाना चाहिए। कर्ण की आंख में आंसू है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब डराते हैं, तुमको क्या विश्वास, मेरे रहते हुए कौरवों की विजय होगी? नहीं होगी।
तो उस समय अगर पांडवों की विजय होगी, क्या होगा? मारने तो नहीं दूंगा, मारे नहीं जाओगे, मैं ऐसा कुछ कहूंगा, मरोगे नहीं, लेकिन राजा बन जाएगा वो, मकान क्या रहेगा? कहां रहोगे? उस दिन के लिए याद करो, ये राजसी पोशाक तुम्हारे शरीर से उतार दिया जाएगा। एक निर्बल मजदूर की नाई तुमको घर से बाहर होना पड़ेगा, पहनोगे क्या? आज जो इतना रंग बिरंग की दासियां बावर्ची भोजन बनाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, वहां खाओगे क्या? देखो, कारण अभी भी दिन दूर नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। पांडवों के पक्ष में क्या होगा? जिस भीम के गदर में ताकत है, जिनके पक्ष में लड़े, स्वर्ग का राजा उनको बना दे। अर्जुन के दौंडिन में वह ताकत है, जिनके पक्ष हो जाए, तीनों लोक का मालिक उनको बना दे। लेकिन वही परिचित हो जाएंगे तुमसे कि मेरा बड़ा भाई है, तो भीम चरण पखारेगा, बल सारा भूल जाएगा, और वही गांडीवधारी अर्जुन तेल लगा करके खड़ा चरण में पहनाएगा। जब बड़े भाई की ये हालत होगी, तो ख्याल करो, नकुल सहदेव तो नौकर चाकर से अनुचर बन के रहेंगे, नौकर चाकर बने। और वो पंचाली तुमको पान खिलाएगी, दासी चमड़ दिलाएगी। हस्तिनापुर जो तेरा पांडव का कलेजा है, कलेजा जिसके लिए सब हो रहा है, वो अनायास तुमको मिल जाएगा। बड़े हो पांडव कौरव में, तो तुम्हारा मिल जाएगा हस्तिनापुर का राज, कुंती का तुमको मिलेगा प्यार, सब पर रहेगा तेरा अधिकार। लालच देते हैं, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो उसी के लिए सोचो, डराते हैं, खाओगे क्या, पहनोगे क्या, रहोगे कि कहां? ख्याल कीजिएगा महाराज, हम सब उदाहरण लें, जीवन में कुछ भी अंश निकाले, ऐसा नहीं कि सुन लिया कान से निकाल दिया। वीर कर्ण का कुछ भी नकल कीजिए, एक निष्ठ बनिए तो बन जाइए, तो जितना आपत्ति विपत्ति आ जाए। भगवान श्री कृष्ण वो अवतारी महापुरुष को भी ललकारने की क्षमता कर्ण को। हाँ भगवान, आप ये क्या कर? दुर्योधन मुझे बहुत सम्मान दिया, बीच रास्ते मन को धोखा नहीं दे सकता, धोखेबाज नहीं बन सकता, और आप क्या प्रलोभन दे रहे हैं? घर महल छोड़ना पड़ेगा, क्या खाओगे, क्या पहनोगे? मेरा प्रण सुन लीजिए, हे दीनानाथ, मेरा प्रतिज्ञा है, वो भी आप सुन करके जाएं। आप कह रहे भीम चरण पखारेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीम चरण पखारेगा, अर्जुन खड़ाऊ पहनाएगा, नकुल सहदेव अनुचर होंगे, द्रौपदी पान खिलाएगी, दासी चमर डुलाएगी, हस्तिनापुर का राज मिलेगा, कुंती का तुझे प्यार मिलेगा, सब पर तेरा अधिकार रहेगा। आप कह रहे हैं मेरा प्रण है, सुन लो, घर न मिले तो वन को जाओ, अन्न न मिले तो मिट्टी खाओ, वस्त्र न मिले तो छाड़ लिपटाओ, हिमालय यदि टूट जावे, सिर मेरा फूट जावे, जब तक तन में प्राण रहेगा, दुर्योधन का सम्मान रहेगा, दिल में यह अरमान रहेगा, यह जीवन दुर्योधन पर कुर्बान रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हतप्रभ हो गए।
सोच सकते हैं, एक जो सम्मान दिया उनके ऊपर इतना न्यौछावर। हम लोग कितने हैं जो मां के गर्भ में जिन्होंने रक्षा की उन्हीं को भूल रहे। कबीरा वाद याद कर, पैर ऊपर नीचे शीश, लेकिन मृत्यु भवन में आकर भूल गया जगदीश। उस दिन याद करो मां के गर्भ में कैसे थे। सोनी कपूरी समल मूत्र कृमि कर्दमावृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश भून भून रो गई। उस समय की याद करो कितना कोमल शरीर था, मां के गर्भ में पड़ा था, और उस पर भी कितने चंडालिनी मां। देखिएगा कहते हुआ गर्भवती होती है तो स्वाद के लिए चटुकार भोजन करती, मिर्च मसालादार, और वो मसाला जब वो कोमल शरीर पर जाता है तो बच्चा सोचता है मेरी मां छुरी से काट के ऊपर से नमक डाल रही है। ये चंडालिनी को क्या पता, वो बच्चा उछलता है। हे भगवान ऐसी चंडाली मां के ब्लड में मत भेजो। कौन पाप किया जो छुरी से काट करके नमक डाल रही है। बच्चा उछलता भागता है, लेकिन है तो जेल में, जाएगा कहां। जेल में बंद है बेचारा, इधर उधर भाग रहा। और माए को देखिएगा खुशी, बच्चा तैरे थे पैन में तैरे थे कि जान मारे तो एकदम मीठदार मसालादार। एक माई बनाई थी, भोजन में गया है ना, तो हमारे साथ में बाबा लोग हैं, इनको तो लगा हे भगवान अमृत मिल गया, एकदम धराधर और मिर्च। हम तो जी पर एक बार जो दिए तो लगा जी जल जाएगी, इतना मसाला था, इतना मिर्च था। जीवन में कभी मिर्च खाया ही नहीं। कभी वैसा ही संग मिला कुसंत महाराज के साथ। कुसंत देते थे एक के बाद टिफिन में 4 गो बर्तन, वही खाता था तो हमें भी नसीब हो जाता। ये बाबा सबको तो ऊपर से चाहिए मिर्च, ये हो कच्चा मिर्च अच्छा, इतना मसाला पर कच्चा मिर्च खोज रहे। कौन बाबा जी सब है भगवान जाने। कच्चा तो जी के स्वाद के कारण कहते हैं वो माई अपना कंध तक तो देती है, बच्चा का क्या होता। पीता चरपरा माता खावे और लगे छुरी बहुत दुख पावे। बहुत दुख पाता है, चिल्लाता है भगवान इस बार निकालो। हम इतना भजन करेंगे कि मां के गर्भ में नहीं आने पाएंगे। 10 माह करेंगे जब गर्भ में नहीं, तब ही प्रभु से कौन किया हम बाहर हो हरि भक्ति करो, तभी कारण में निकाल दिया। इत आज जगत में भूल गए, तभी कारण लोग भरे दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। कबीरा वाद याद कर, जिनके याद करो जिन्होंने जन्म दिया, उनका कई बार भजन करते। अगर भजन किए बिना भोजन करते हैं कहते हराम का भोजन करते हैं। यारी साहब ने कहा बिना बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, बंदा करे सो बंदगी निस्दिन आते याम है रे। यारी को मौला विचार के लगा किस काम है रे, अरे जीते जी कुछ कर लो बंदगी आखिर गोर मुकाम है रे। भोर कहते कब्र को आखिर तो कब्र निवास होगा। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नाम का सोबे पांव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ को, कहना न हरि भज मना जैसे जल को नी। मछली कैसे भजन करती है जल की, देख लीजिए। जब
मछुआ आता है, जाल डालता है तो पानी जाल के छेद से निकल जाती है और मछली बेचारी फंस जाती है। जाल डाल जल जात बही, तब मीनन की मोह, रहीमन जल की माछरी तरुण छाड़ा छो। डालते हो जाल डाल जल जात बही, जल बह गया तब मीनन की मोह। कोई मोह माया मछली से नहीं, लेकिन रहीमन जल की माछली, मछली कहती है रे निर्दय निष्ठुर, भले तुम चले जाओ लेकिन एक तरफा प्रेम है, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे वियोग में, लेकिन अन्य तुम नहीं झांकूंगी, तुमसे प्रेम है, रहेगी मरते दम तक। कोई आगे समझाते भी पागल, जब छोड़ दिया चलो न उससे बेसी कीमती में रख देंगे, पानी से ज्यादा कीमत का है दूध है, उसी में तैरते रहना, जी जाएगी मछली। अगर और समझा दे इससे भी ज्यादा कीमत का है घी, इसमें डाल देंगे एकदम खा करके मोटी तगड़ी, ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। चलो मछली जी जाएगी, कहती जा ले दो अपना दूध घी, मरूंगी उसी निष्ठुर निर्दय के लिए, और जान दे देती है। कितना प्रेम है। यहाँ तो सवेरे उठते हैं तो मुंह कान धोए के घटाघट मारते, कौन दिया है? बिना भजन की अगर भोजन करते हैं तो हराम का भोजन करते हैं। इसलिए अगर फुर्सत नहीं है भजन करने का तो निर्णय ले लीजिए कि भोजन नहीं करेंगे। कौन बनाया अन्न, कौन बनाया फल, कौन दिया उसमें जीवनी शक्ति, सब कुछ देने वाला का नाम नहीं तो भोजन कैसे करोगे? कर्जा का, तो कर्जा खा रहे, कर्जा वसूल होगा। इसलिए संत महात्मा जन कहते हैं कीमती जिंदगी है, भगवान का भजन करो। शिव आज सुख सनकादिक नारद, जो मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पर पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करो। कौन राम? यहाँ तो दिन रात अष्टजाम होता है, सीताराम सीताराम, एक राम कौन है? सब राम राम कहते, कौन राम? तुलसीदास जी पूछ लीजिए महाराज जी कौन राम का भजन करेंगे परम कल्याण होगा? कि हम लोग तो दिन रात राम राम कहते, सीताराम सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी राम स्नेह करो, त्यागो सकल उपचार, और जैसे घके न अंक न के लिखे पहा। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो, और 9 अंक के पहाड़ा। और राम ने क्या कहा? जितना पहाड़ा है पढ़ो उसमें कमी बेसी पाओगे, और 9 का पहाड़ा कमी बेसी होना नहीं जानता, एक समान पढ़ लीजिए। 6 का पहाड़ा 6 दूना 12, 12 लिखिए 1 पर 2, 1 2 जो 3 होता है। छतरी का खारा 1 पर 8, 1 8 9 होता है। 6 6 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। 9 से आगे देखिए। 12 दूना 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। 12 दिया 36, 3 पर 6 3 6 9 होता, कमी बेसी। लेकिन 9 का पहाड़ा एक समान पढ़िए। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 दिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9, एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। राकार म राम, यानी य र 2, अ आ 2 4, प फ ब भ म 5 4 9।
और उनसे प्रेम करो, कल्याण होगा। कुछ नौजवान बैठे हुए थे, कहा बाबा ये पूर्व जमाने की आप बात कर रहे हैं। उस समय मुनि महात्मा कहते थे, लोग विश्वास कर लेते थे। आज विज्ञान इतना उन्नत कर गया बाबा, एक एक क्यों है? हिसाब के बनाने के लिए एक एक फार्मूला, छोड़ दीजिए, एक एक फार्मूला है बाबा। हम लोग जाके एलिमेंट्री का हिसाब बनाने के लिए नहीं बनता तो फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जाते हैं बाबा त्रिकोण में भी हिसाब बनाने के लिए नहीं बनता, फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पी बा एक्स साइन कहलावे, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, एक्स मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, बी मतलब बेस आधार। पी बा एक्स साइन कहलावे, बी बा एक्स का कॉस है नाम, पी बाय बी तो 10 है क्रमशः कौशिक सेक कॉट का उल्टा जान। बाबा जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स बनाने के लिए नहीं बनता, फार्मूला लगाते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाबा जाते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रयोगशाला, अब हाइड्रोजन गैस बनाना है तो फार्मूला लगाते हैं, जगन प्लस H2SO4 बराबर जगन SO4 प्लस H2। ऑक्सीजन बनाना है तो क्या करते हैं, H2 प्लस O2 बराबर H2 जल। बाबा सब जगह फार्मूला आप सिद्ध कर सकते हैं, भगवान राम सब जगह है। कहा बेटा तुम्हारे इसे नौजवान की बिहार में था, मैं फार्मूला पहले बनाया हूं। कहा कौन? कहा नाम के अक्षर 4 गुण के, पूरी 5 मिला के 2 गुण कीजिए, आपके भाग हरे तुलसी शेष बचे गुण में भर दीजिए। लगा बेटा फार्मूला, कोई नाम लो, ओम नाम का अक्षर 4 गुण के, 1 गुना 4 4, पूरी 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 5 4 9, आप 2 से गुना के 9 गुना 18, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 के भाग दिए, 8 गुना 16, 2 से बचता। वह राम खंभा में गए, वह राम राम में है, वह राम काली में है, वह राम दुर्गा में है, वह राम शिव में है, शिव में काली में दुर्गा में राम में खंभा में। 2 अक्षर, 2 चौका 8, 5 या 13, दुना करके 26, 8 से भाग दीजिए, 8 क्या कभी 2 से बचता है। वह राम खंभा में है, वह राम में है, काली में दुर्गा में भी समाये हुए हैं, वह राम माइक में है, वह राम मंदिर में है, वह राम दीवाल में भी है। माइक में, मंदिर में, दीवाल में 3 अक्षर, 3 चौका 12, 5 जोड़ते हैं 17, गुना करते हैं 34, 8 से भाग दीजिए, 8 किया 24, 832 2 से बचता है। और माइक में, मंदिर में घुसा हुआ दीवाल में। नौजवान कहते बाबा जी वह राम मस्जिद में तो नहीं जाएंगे? कहा क्यों? वहां तो अल्लाह बैठा हुआ। कहा बेटा वो मस्जिद में भी, मस्जिद में 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 जोके 21, दुना करते हैं 42, 8 पंच 40, 2 से बचता। वो मस्जिद में भी। फिर गांव में कुछ मुसलमान सज्जन, एक बूढ़ा को 3 लड़का, अब कभी खाने में दे, पुतोह सब तो बड़ी चालाक, कब दिन का भात रात में और रात वाला दिन में, सुख करके बुढ़वा बतासा बन गया, बैठ करके रो रहा था। कुछ मुसलमान सज्जन का, अरे पागल मर जाओ, क्या करूं? कब देख लिया ना राम का शिव का पावर, कहां भूखा मर रहे हो, जहां अल्लाह का पावर देख लो। का क्या? चलो मस्जिद, वहां खाना कपड़ा रहने का व्यवस्था सब कर देंगे, लेकिन माप ये राम राम कहना छोड़ दो। तब वहां कहना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, सब व्यवस्था। कहते मारता क्या नहीं करता, पेट के कारण को कर्म लोग कौन नहीं करते,
आरत कार करही न कुकर्मा, आर्त आदमी कुकर्म पे उतारू हो जाते। बुढ़वा चला गया मस्जिद और वहां पर पढ़ने लगा। बुढ़वा कहता कि ही हो खत्म कर बो का मैं कोई देखे बाद अभी रहो। अब बुढ़वा वहां खाता है, अल्लाह अकबर कहता कि जिंदगी भर तो सीताराम सीताराम का आदत बना। तो रात में जब मुसलमान लोग सो जाए तो बुढ़वा मस्जिद में पढ़ता था, सीताराम हो सीताराम सीताराम हो सीताराम, तीन बेटा कर रोते हुए भैया मुसलमान सीताराम सीताराम। तो मुसलमान थोड़े पागल मस्जिद में बैठ करके सीताराम सीताराम कर रहा, क्या कहो बाबू, वो सीताराम जो बैठा हुआ है ना भीतर में, अल्लाह को घुसने नहीं दे रहा। मतलब सीताराम मस्जिद में भी है, वो सीताराम कन कन में घसा हुआ। जब तक उनका भजन नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं। आप दो के लिए कितना हो आजकल दिखावटी भक्ति लोग खूब करते, लेकिन ये दिखावटी भक्ति करने वाली की बड़ी दुर्दशा भी होती है। क्या होती है जानते हैं? एक माई पापी व्रत धर्म की पालन कर रही थी, ख्याल करेंगे हमारी मां बहन सब, पति की सेवा करती थी और गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के ध्यान भी करती थी। समझो पति वर्ता के पति पर एक बार बीमार, तो अगल बगल में रहती थी कि सेवा मैं ही करूं, मेरा भगवान है, ये मेरे सिर के ताज है, सिर के सिंदूर है, और हाथ की चूड़ी है, शरीर की साड़ी है, ये हमारे पति है, इन्हीं पर सुहाग सिंदूर है, हम ही क्यों न सेवा करें, दूसरे से क्यों करवाते। बेचारी पति बरता थी, अगल बगल में रहती थी, वो बेचारा बीमार। एक बार उनको जरूरत पड़ गई धान कुटने की। आजकल का जमाना नहीं है, उस जमाने में मां बहन धान कुटती थी, चक्की चलाती थी। परिणाम अभी मैं नौजवान सबको कहता है, नौजवान सौभाग्य है, और वह पीढ़ी है, वह बूढ़ा बूढ़िया भी है, बीत जाएगा, इतिहास पर हो गए। ऐसा भी था हमारे बाबा को 9 को बेटा, अभी भी पढ़ते राजा सगर को 7,000 पुत्र, वशिष्ठ ने के 100 पुत्र, इतिहास पढ़ते हैं। मन में होता इतना अपना बेटा कैसे हुआ, वो दिन आपको भी होगा। पूरी माई बहन भाई बाबा सबको, बाबा क्या गो बेटा 6 गो, अब बेटी 4 गो, 10 गो बच्चा। कहाँ हुआ 10 गो बच्चा, कहाँ होगा बाबा घरे में, 10 बच्चा घर में। आजकल के नौजवान पूछे तो क्या गो बेटा 1 ठो, बेटी क्या गो 1 ठो। कहाँ हुआ हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फूल स्टॉप। मेहनत नहीं करती, वो चक्की चलाती थी, पेट पर जोर पड़ता था, जराई शक्ति बड़ी मजबूत होती थी, संतान आसानी से हो जाती। आज तो मेहनत महाराज धान कुटना गेहूं पिसना छोड़ दी। जिस बच्चा की ये पगली जन्म देती है, पिलाना नहीं चाहती, एक सा बहाना, दूध नहीं होता है तो ये नहीं होता। अब पति को तो चपरासी बना के रखते, तुरंत हुक्म पर हुक्म, जी एक तो दूध का बोतल लेना आइए। क्या करेगी, बच्चा को लगाएंगे। अब गया चपरसिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतल पर पला हुआ बोतला माँ बाप का सेवा करेगा, ये बोतली सब सास ससुर की माँ का दूध पीते, माँ का संस्कार बनता बोलता। कब बाबा ये गाय भैंस का दूध नहीं है, कहता गधी का दूध है बाबा। अब अंदाज के जो गधी का दूध पिएगा तो गधा क्या करेगा, माँ बाप का सेवा। मैं रोड पर खड़ा, कितना हूं हॉर्न बजा।
कोई मतलब नहीं, कुंभकर्णों के नामा। गाड़ी बांध क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, क्या करते स्लो करके गाड़ी के जाकर धक्का मार दे, फिर आगे फिर ड्राइवर धक्का, पतिए के लपट थपट, इसमें भी कुछ होगी, भले लात नहीं बोलिए, है ना? यही बात कोई बोलिएगा आप लोग। जुआ की हार और पत्नी की मार जल्दी लोग नहीं बोलते, थोड़े कहिएगा कि हम लोग कन्या मारिए, कहिए शुक्र शुक्र के आग लेंगे आग। अच्छा बैठ गई धान कुटने के पति का, एक जी क्या कर रही हो, मुझे प्यास लगी अथवा जल पिला। समाट जो ऊपर ले गई थी वहीं फेंक दी, दौड़ गई जल पिलाने के लिए। उनके पापी वर्त धर्म के प्रभाव के कारण वो मूसल के दरवाजा के ऊपर चले जाते, धोती कुर्ता बंदी लगाए, बड़ा प्रेम से क्या पता चल गया लोगों को, एक पत्नी मारे